नेक्स्ट है आपका तालीम की तालीम ही बड़ी चीज़ होती है। यहाँ लेखिका ने तालीम शब्द का 2 बार प्रयोग किया है। क्या आप दूसरी बार आए तालीम शब्द की जगह कोई अन्य शब्द रख सकते हैं? तो यहाँ पर आपको लिखना है, पहले तो हमें तालीम बताना है। तो तालीम शब्द का प्रयोग यहाँ पर 2 बार किया गया है। पहले तालीम का अर्थ है शिक्षा या प्रशिक्षण, मतलब जो भी हम सीखते हैं, और दूसरे का अर्थ है आचरण या पालन करना। तो सीधा सा इसका अर्थ निकल के यही आया है कि जो भी शिक्षा हम ग्रहण करते हैं, सीखते हैं, उसका हमें पालन करना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो यहाँ पर हम दूसरा नाम उसका दे सकते हैं पालन। यहाँ पर हमने पूरा नहीं लिखा हुआ है। तो शिक्षा जो हमने पाई है उसका पालन करना, जीवन में उतारना, ये उसका अर्थ हो गया। और यहाँ पर दूसरा नाम पूछा गया है तो दूसरा नाम हम लिख सकते हैं पालन करना। तो पालन जो है वो आपका सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में जाएगा, इसका दूसरा नाम हम दे सकते हैं पालन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, मियां नसरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के हैं जिन्होंने अपने खानदानी व्यवसाय को अपनाया। वर्तमान समय प्रायः लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं, ऐसा क्यों? ये हम सब के बीच की भी बात है। बहुत से बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं बिजनेसमैन होंगे। बहुत कम बच्चे हैं जो जिनका अच्छा खासा व्यापार फैला हुआ है, जिन्हें रुचि है, वो एक अलग बात है, अपना लें। वरना आजकल बच्चे क्या है, विदेशी कंपनियों में, प्राइवेट नौकरी में जाना चाहते हैं, सरकारी जॉब करना चाहते हैं, अच्छा गाड़ी बंगला ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। कोई उस धंधे को, व्यवसाय को नहीं अपनाना चाहता। क्यों? सबसे बड़ी बात यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि वर्तमान समय जो है वो शहरीकरण तथा तकनीकी विकास के कारण लोगों की पारंपरिक या लघु उद्योगों के प्रति रुचि जो है वो कम हो गई है। लोग विदेशी कंपनियों की तरफ रुझान करने लगे हैं। उन्हें लगता है कि विदेश में जाने में सबसे बड़ा क्या है, एक नाम जोड़ता है कि कहाँ काम करता है, विदेश में काम करता है। जबकि ये नहीं जानते कि जो अपना खुद का व्यवसाय है उसमें हमें किसी की सामने झुकना नहीं पड़ता। अपना काम हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन कंपनियों में काम करो या किसी के अंडर में हम काम करते हैं जब, तो हमें जो हमारा अधिकारी होता है, जो हमारा बड़ा ऑफिसर होता है, उसकी बातें हमें सुननी होती हैं। और इन्हीं सब कारणों की वजह से क्या है, लोग अपने पारिवारिक व्यवसाय को या पारंपरिक व्यवसाय को क्या है, अपनाने से कतराते हैं। आप लोग चाहें तो इसे और भी डिटेल में लिख सकते हैं। आपके दिमाग में अगर कोई चीज़ चल रही है तो उसको भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो, यह तो खोजियों की खुरापात है। अखबार की भूमिका को देखते हुए इस पर टिप्पणी कीजिए। तो यहाँ पर अखबार की भूमिका बतानी है आपको, सकारात्मक और नकारात्मक। तो आंसर लिखेंगे हम। पत्रकारिता के बारे में मियाँ नसरुद्दीन का विचार बिल्कुल ठीक था, यह तो खोजियों की खुरापात है। मतलब अखबार जो है वो क्या है, खोजियों की खुरापात है। तो अगर सकारात्मक हेडिंग डालकर हम लिखेंगे तो सकारात्मक दृष्टि से अगर अखबार को देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये नई खबरों को खोज कर लाता है और हमें बताने का प्रयास करता है कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, और हमारी जो नॉलेज है वो क्या करता है, बढ़ाता है। और अगर नकारात्मक दृष्टि से देखें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि छोटी छोटी सी बात का क्या है, तिल का ताड़ बना देता है। वही पेपर में एक दिन कोई चीज़ अगर आ गई तो 8 दिन तक वही इशू बना रहता है, और लोगों में सनसनी और हड़कंप फैलाने के लिए ये सबसे बड़ा एक जरिया है। खोज कर ना जाने कहाँ कहाँ से चीज़ें निकालते हैं और लोगों के बीच फैलाते हैं ताकि हमारी क्या है, लोकप्रियता बढ़े। तो ये क्वेश्चन है आपका। अगला है आपका, ये आप लोगों को अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर करना है। पकवानों को जानें। पाठ में आए रोटियों के अलग अलग नामों की सूची बनाएं और इनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो इनकी सूची बनाइए और जानकारी कुछ की है जो आपको मिल जाएगी, और कुछ की जो आपको नहीं मिले या ना वो कुछ हो सके तो वो हमें बताइएगा। तो जिनकी जानकारी मिलती है आपको, उनके सामने उसको लिखना है शॉर्ट में। जैसे रुमाली रोटी है तो इसको हम कह सकते हैं, हमारे पहले के ज़माने में रुमाली रोटी आज भी बनती है, और हमारे यहाँ उसको क्या है, माड़े आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से उसे हम माड़े के रूप में देखते हैं, और मुसलमानों में क्या है, उसे रुमाली रोटी का नाम दिया जाता है, सादा रोटी। तो जितनी रोटियों के नाम यहाँ पर आए हैं वो तो आपको लिखने ही हैं, और अदरवाइज़ हम लोग जितनी रोटियों को और भी अगर जानते हैं जो यहाँ पर नहीं आए हैं उनके नाम भी लिखने हैं। और जिनके बारे में आपको जानकारी है हल्की फुल्की, परिवार वालों से पूछिएगा, उनके सामने डैश लगा कर शॉर्ट में लिख दीजिएगा कि यह मेवा से बनती है, यह नमकीन होती है, यह बेसन से बनती है, यह मैदा से बनती है। शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा सा ही उसके बारे में लिखना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।